बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप होंगे खैरियत से। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फैसल अमान ऑफिशियल, और आज हम यूट्यूब चैनल के ऊपर 30 डेज़ चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं। 30 डेज़ चैलेंज का क्या 30 डेज़ चैलेंज का मकसद ये है कि मैंने डेली अपलोड वीडियो करनी है 30 दिन। इन 30 दिनों में लीड जनरेशन की पूरी स्किल आपको सिखानी है, क्योंकि मुझे अक्सर इंस्टा पे मैसेज आने लग गए थे कि सर लीड जनरेशन के हवाले से अगर आपका कोई पेड कोर्स है तो वो हमें बताएं, हमने वो पेड कोर्स लेना। तो मैंने सोचा क्यों ना अगर वो पेड कोर्स ही आपको इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दूं, ताकि आप लीड जनरेशन के एक्सपर्ट बन जाएं और लीड जनरेशन का काम आप सीखे फाइवर और अपवर्क के ऊपर अपनी स्किल सेल कर सकते हैं। तो किस तरह लीड जनरेशन का काम होता है, लीड जनरेशन में कौन से टूल यूज़ होते हैं, आपने क्लाइंट से किस तरह बात करनी है, ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स के अंदर मिलेंगी। तो आज फर्स्ट एपिसोड है। आज हमारा जो टॉपिक है व्हाट इज़ लीड जनरेशन, यानी कि लीड जनरेशन क्या होती है। तो उसकी एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि लीड जनरेशन क्या होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपनी है, वो मैन्युफैक्चर करती है लैपटॉप। ठीक है, मेरी कंपनी लैपटॉप बनाती है, लेकिन मुझे जो मेरी कंपनी है उसकी सेल बहुत कम है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे ऐसे कस्टमर चाहिए होते हैं जो कि मेरे लैपटॉप ख़रीदने में दिलचस्पी लें और वो अपनी शॉप्स के अंदर अपने मेरे लैपटॉप, मेरी कंपनी के लैपटॉप को सेल करें। तो उसके लिए मुझे मेरी कंपनी को लीड्स चाहिए होती हैं, ताकि उन कस्टमर की लीड चाहिए होती हैं, उनकी ईमेल, उनका डाटा नंबर वगैरह चाहिए होता है। तो मैं क्या करूँगा, तो एक फ्रीलांसर हायर करेगी और उस फ्रीलांसर को कंप्लीट डिटेल बताएगी, और फिर वो फ्रीलांसर क्या करेगा, उस डिटेल के हवाले से लीड्स फाइंड करके देगा। जब वो लीड्स फाइंड करके मेरी कंपनी को दे देगा फ्रीलांसर, तो मेरी कंपनी क्या करेगी, उन लीड्स के ऊपर उन कॉन्टैक्ट नंबर के जो फाइंड करके फ्रीलांसर देगा उस पर कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज वगैरह करेंगे और उनको बताएंगे कि हमारी कंपनी लैपटॉप बनाती है, और आप अगर हमारे से लैपटॉप ख़रीदते हैं तो हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे, इतनी मार्जिन से आप हमसे लैपटॉप लें और इतने मार्जिन से आप सेल करें। तो इस तरह वो डील करते हैं, तो उस कंपनी की या मेरी कंपनी की सेल बढ़ जाती है। तो इसलिए लीड जनरेशन की जाती है, ताकि किसी भी कंपनी का जो भी जिस कंपनी को या जिस क्लाइंट को डाटा चाहिए होता है, उस डाटा के हिसाब से वो फिर उन क्लाइंट को वो लीड्स फाइंड कर उन क्लाइंट्स को वो कंपनी के बारे में डिटेल बताते हैं, और फिर इस तरह वो उस डिटेल के बिना पे जो डील होती है। ठीक है, तो इसलिए जो आज का जो लीड जनरेशन का काम है दिन ब दिन बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप ये स्किल सीखें, और अगर आप फाइवर पे जाएं, अपवर्क पे जाएं, तो वहाँ आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि लीड जनरेशन के कितने क्लाइंट आ रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये लीड जनरेशन का काम सीखें। मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाया कि लीड जनरेशन क्यों की जाती है, लीड जनरेशन का करने का मकसद क्या है। ठीक है, तो इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो लीड्स फाइंड करवाती हैं, और फिर उनका काम जो वो इजी हो जाता है ना, मतलब जब लीड्स फाइंड करके उन कंपनीज़ के पास आ जाती हैं, तो क्योंकि लीड्स फाइंड करने का मकसद ही यही है कि जो कंपनीज़ को एग्जैक्ट जो उनके कस्टमर हैं उन तक वो पहुँचे कंपनी, और फिर वो कंपनी तक पहुँचे और फिर कस्टमर अपनी कंपनी से डील करके वो लैपटॉप या कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, लीड जनरेशन में एक B2B आ जाती है, एक B2C आ जाती है, एक C2C आ जाती है। ठीक है, अब B2B का क्या मतलब है, B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, और B2C का क्या मतलब है, बिजनेस टू कस्टमर, और C2C का क्या मतलब है, मतलब कस्टमर टू कस्टमर। अच्छा, अब B2B क्या होता है, B2B होता है कि बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि बड़ी कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है छोटी कंपनी के साथ। ठीक है, बड़ी कंपनी का जो ऑर्डर होता है वो छोटी कंपनी के पास आता है, तो फिर जो छोटी कंपनी है वो फिर ऑर्डर देती है कस्टमर, B2C बिजनेस टू कस्टमर। मतलब ये कि कंपनीज़ का जब स्टॉक जो होता है लैपटॉप, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो कंपनी है वो लैपटॉप मैन्युफैक्चर करती है, तो अब मेरी जो कंपनी की डील होगी शॉप्स के साथ। ठीक है, जो शॉप्स होती हैं वो मेरी कंपनी से लैपटॉप
बाय करेंगे। ठीक है, अब जो कंपनी शॉप्स होंगी वो शॉप्स फिर वो सेल करेंगी लैपटॉप कस्टमर तक। ठीक है, मतलब B2B पहले बिजनेस टू बिजनेस होगी डील, उसके बाद बिजनेस टू कस्टमर होगी। यानी कि कंपनी से लैपटॉप पहले शॉप्स पे आएगा, शॉप्स के बाद फिर आएगा कस्टमर तक। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हैं लीड जनरेशन के इर्द गिर्द घूमती हैं। ठीक है, मतलब ये कि अब इन चीज़ों के अंदर हमने रह के काम करना है। इन चीज़ों का बताने का मकसद ये है कि हमने इन चीज़ों के अंदर रह के काम करना है, इन चीज़ों के मतलब आपको मतलब जानना ज़रूरी है। ठीक है, अब उसका मकसद क्या है कि यानी कि हमने पहले लीड्स, क्लाइंट्स हमारे पास अक्सर आ जाते हैं, कोई लीड्स फाइंड करने वाला कोई बिजनेस टू B2B लीड्स वाला आ जाता है, कोई B2C वाला आ जाता है। मतलब ये कि कोई क्लाइंट आ जाता है कि हमें B2B लीड चाहिए, मतलब बिजनेस लीड चाहिए। ठीक है, कोई क्लाइंट आ जाता है B2C लीड चाहिए, मतलब कोई शॉप्स वाला जो होता है ना बैठा होता है वो भी कहता है कि मुझे भी लीड चाहिए। जो ऐसे कस्टमर चाहिए जो किसी लैपटॉप ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हो या कोई भी प्रोडक्ट खरीदने में दिलचस्पी रखते हो तो उनकी लीड्स मुझे चाहिए। तो इस तरह फिर हमने वो भी फाइंड करके देनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें लीड जनरेशन में आती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम B2B के मतलब तफसील से बात करेंगे, वो बताएंगे। अगर आप फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो फेसबुक पे चैनल, फेसबुक पेज का नाम है मेरा फैसल अमान ऑफिशियल। अगर आप यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो फैसल अमान ऑफिशियल के नाम से चैनल भी है। तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। इंशाल्लाह मैंने 30 दिनों में आपको लीड जनरेशन का एक्सपर्ट बना देना है, लेकिन आपने कोई भी वीडियो स्किप नहीं करनी क्योंकि हर वीडियो का अपना एक लेवल होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह।